अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ आप तमाम लोगों के लिए। पिछला वीडियो जो था वो था कुरान पाक के हुकूक, कुरान पाक के क्या हुकूक हैं, हमें किस तरह से हुकूक अदा करनी है। और अब जो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ वो कुरान पाक का पहला जो सूरह है वो सूरह अल फातिहा, उस पर उसकी तफसीर लेकर हाजिर हुई हूँ। कुरान पाक तो मैं पढ़ लेती हूँ और हम तमाम लोग पढ़ लेते हैं, लोग और सारे भी नाजरा कुरान पाक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी तफसीर नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मालूमात से हम तमाम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आइए चलते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी मिलेगी और खुसूसन सूरतुल फातिहा की तफसीर यहाँ पर बयान करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सूरह फातिहा पढ़ लेना और उसके बाद तफसीर को पढ़नी है। सूरह फातिहा जो है मक्की है, इसमें 7 आयतें हैं और उसको बिस्मिल्लाह करके जो शुरू करता हूँ अल्लाह की ताला की नाम जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। फातिहा के मानी आगाज, इब्तिदा, इसलिए इसे अल फातिहु यानी फातिहा अल किताब कहा जाता है। इसके और भी मुतअद्दिद नाम अहादीस से साबित हैं। मसलन उम्मुल कुरान, सुब्हुल मसानी, अल कुरान अल अजीम, अल शिफाउल रक़िया वगैरह है। मिनल अस्मा, इसका एक अहम नाम सलात भी है, जैसा कि एक हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया क़स्मतुस सलात अल बनी व बैनल अबदी। ये हदीस से है कि मैंने सलात यानी नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। इसका मुराद यह है कि सूरह फातिहा जिसका आधा हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना और इसकी रहमत व रबूबियत और इंसाफ व बादशाहत के बयान में है और आधे हिस्से में दुआ व मुनाजात है जो बंदा अल्लाह की बारगाह करता है, इबादत करता है। इस हदीस में सूरह फातिहा को नमाज से भी मिसाल दिया गया है, ताबीर दी गई है। इसका एक अहम नाम सलात भी है, जैसा कि एक हदीस कुदसी में है अल्लाह ताला ने फरमाया क़स्मतुस सलात अल बनी, जो मुराद सूरह फातिहा है जिसका निस्फ हिस्सा अल्लाह ताला की हम्द व सना में है। इस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इस हदीस में है कि मन का लफ्ज आम है जो हर नमाजी को शामिल है, अलग अलग मुनफरिद हो या इमाम के पीछे मुख्तदी सरी नमाज हो या जहरी फर्ज नमाज हो या नफली हो, हर नमाज के लिए आपको सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। इस अमूमन में मजीद हदीस से यह साबित होता है कि जिसमें एक मर्तबा नमाज फजर में बाद सहाबा कराम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान करीम पढ़ते रहे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़राअत बोझल हो गई। नमाज खत्म होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम भी साथ पढ़ते रहे हो, उन्होंने इस बात में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़अलू इल्ला बि उम्मिल कुरान फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम युक़रा बिहा। तुम ऐसा मत किया करो, यानी साथ साथ मत पढ़ा करो, अलबत्ता सूरह फातिहा जरूर पढ़ा करो क्योंकि इसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर फातिहा की नमाज पढ़ी तो इसकी नमाज नाक़िस है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज किया कि इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त क्या करें? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इमाम के पीछे तुम सूरह फातिहा अपनी जी में पढ़ो, यानी कि अगर हम इमाम के पीछे भी नमाज अदा करते हैं तो उसको भी तमाम भाइयों जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो आपको पढ़ना है सूरह फातिहा, अपने मन में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज पॉसिबल नहीं है। सूरह फातिहा को तफसीर में यह बताया जा रहा है कि सूरह फातिहा के बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती है, लिहाजा हम तमाम लोगों को सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और खामोश रहो, जब इमाम क़राअत करे तो खामोश रहो का मतलब है यह कि जहरी नमाजों में मुक़्तदी सूरह फातिहा के अलावा बाकी क़राअत खामोशी से सुने, इमाम के साथ कुरान न पढ़े या इमाम सूरह फातिहा की आयत वक्फ़ों के साथ पढ़े ताकि मुक़्तदी भी अहादीस सही के मुताबिक सूरह फातिहा पढ़ सके। या इमाम सूरह फातिहा के बाद इतना सख्ता करे कि मुक़्तदी सूरह फातिहा पढ़ ले। इस तरह आयत कुरानी और अहादीस सही में अल्हम्दुलिल्लाह कोई तारुज़ नहीं रहता, दोनों पर अमल हो जाता है, जबकि सूरह फातिहा की ही अमल हो सकता है। ममानियत से यह बात साबित होती है कि खाकी बदहन कुरान करीम और अहादीस सही में टकराव है और दोनों में से किसी एक पर ही अमल हो सकता है, बैक वक्त दोनों पर अमल मुमकिन नहीं। देखिए सूरह अल आराफ
हाशिया से यह बात साबित होती है कि रब्बी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, जिसके मानी है हर चीज को पैदा करके इसकी जरूरियात मुहैया करने और इसको तकमील तक पहुंचाने वाला। इसका इस्तेमाल बगैर इजाफत के किसी और के लिए जायज नहीं। वैसे तो तमाम खलाइक के मजमूए को आलम कहा जाता है, इसीलिए इसकी जमा नहीं लाई जाती, लेकिन यहाँ इसकी रबूबियत का अमला के इजहार के लिए आलम की भी जमा लाई गई है, जिससे मुराद मखलूक़ात की अलग अलग जिनसें हैं। मसलन जिन आलिम, इंस आलिम, मलाइका और आलम वहूश, तयूर वगैरह, इन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरतें एक दूसरे से क़तअन मुख्तलिफ हैं, लेकिन रब्बिल आलमीन सबकी ज़रूरियात उनके अहवाल व ज़रूफ़ और तबा व जिस्साम के मुताबिक मुहैया फरमाते हैं, जिनमें कसरत और दवाम का मफहूम पाया जाता है। यानी अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं, लेकिन जिनके दिलों में शिर्क का रोग राह पा गया है वो माफोकुल असबाब और मातहतल असबाब अस्तनाअत में फ़र्क को नज़रअंदाज करके आवाम को मुकालते में डाल देते हैं और कहते हैं कि देखो हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर से मदद हासिल करते हैं, बीवी से मदद चाहते हैं, ड्राइवर और दीगर इंसानों की मदद के तालिब होते हैं। इस तरह वो यह बावर कराते हैं कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना भी जायज़ है। हालांकि असबाब के मातहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिर्क नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसमें सारे काम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक ही होते हैं। हत्ता कि अंबिया भी इंसानों की मदद हासिल करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह के दीन के लिए कौन मेरा मददगार रहेगा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया नेकी और तक़वा के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। जाहिर बात है कि यह ताउन ममनू है, न शिर्क बल्कि मतलूब व महमूद है। इसका इस्तिलाही शिर्क से क्या ताल्लुक? शिर्क तो यह है कि ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से मदद न कर सकता हो, जैसे किसी फौत शुदा शख्स को मदद के लिए पुकारना, उसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना, इसको नाफे व ज़ार बावर करना और दूर और नज़दीक से हर एक की फरियाद सुनने की उससे तवक्को रखना। ये बातें बिल्कुल बताई जा रही इबादत के मानी है कि किसी रजा के लिए इंतहाई तज़ल्ज़ुल और आजिज़ी, कमाल खुशू का इजहार बक़ौल इब्न कसर शरीयत में कमाल, मोहब्बत, खुजू और खौफ के मजमूए का नाम है। यानी जिस ज़ात के साथ मोहब्बत भी हो उसकी माफोकुल असबाब ताकत के सामने आजिज़ी व बेबसी का इजहार भी हो और असबाबों व माफोकुल असबाब ज़राए से इसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। तो यहाँ पर जो बताई जा रही है ये सूरह अल-फातिहा की तफसीर बयान की गई है, जिसमें पूरी तरीके से आपको इसका माना बताया जा रहा है कि हमें अगर मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही बात यहाँ पर जाहिर हो रही है। इनमें से पूछे कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह। और मकाम पर फरमाया अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछे कि ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ है ये सब किसका कमाल है, सातों आसमान और अर्श अजीम का मालिक कौन है, हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है और वो सबको पनाह देता है और इसके मुकाबिल कोई पनाह देने वाला नहीं है। इन सब के जवाब में यही कहेंगे कि अल्लाह, यानी ये सारे काम अल्लाह ही के हैं। तौहीदुल वहियत का मतलब है कि इबादत की तमाम इक़साम का मुस्तहक हकदार सिर्फ अल्लाह ताला है और इबादत हर वो काम है जो किसी मखसूस हस्ती के रज़ा मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सिर्फ यही इबादत नहीं है बल्कि किसी मखसूस हस्ती से दुआ इल्तिजा करना, इसके नाम की नज़र देना, दुनिया इसके सामने दस्तबस्ता खड़ा होना, इसका तवाफ़ करना, इससे तमा और खौफ रखना वगैरह भी इबादत हैं। तौहीदुल वहियत यह है कि ये तमाम काम सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए किए जाएं। कब्र परस्ती के मर्ज में मुब्तला अवाम व ख़ास इस तौहीदुल वहियत में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और मज़कूर इबादत की बहुत सी किस्म में वो कब्रों में मदफून अफराद और फौत शुदा यानी मुर्दा बुजुर्गों के लिए भी करते हैं, जो सरासर शिर्क है। ये सारे कामों को करना हम तमाम लोगों के लिए शिर्क बताया गया है सूरतुल फातिहा की तफसीर में। तौहीद का इसे इख्तियार हासिल है या यह किस्म की सिफातुल ही, इनमें से कोई सिफत भी अल्लाह के सिवा किसी नबी, वली या किसी भी शख्स के अंदर तस्लीम ना की जाए।
اگر تسلیم کی جائیں گی تو یہ سراسر شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک رکھا ہے۔ یہ کام بہت غلط ہے دوستو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کرنا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہی نہایت رحم والا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے آپ تمام لوگوں کو